तो हमने पिछले क्लासेस में डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था। मैंने आपसे बताया था कि दो सेट का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। इस क्लास में हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बिल्कुल रिलेटेड है किससे? डिफरेंस ऑफ सेट के। इसलिए एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इससे रिलेटेड क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है जो कि हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए एक सेट बी है जो कि हमें दिया गया है 3 4 5। हमसे कहा जा रहा है कि आप a माइनस बी निकालिए। डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं इसे। हमें कहा जा रहा है कि आप a माइनस बी निकालिए। मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से b को हम हटा दें, a में से b को डिलीट कर दें, a में से b के एलिमेंट्स हटा दें। तो देखते हैं क्या होता है। हमें क्या करना है, ए में जाना है और देखना बी के कौन से एलिमेंट आते हैं। हम ए में गए, हमने देखा बी का 3 ए में आता है, बी का 4 ए में आता है और बी का 5 ए में आता है। तो हमने क्या किया, हमने ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए। तो बचा क्या, 1 बचा, 2 बचा और ये 6 बचा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ए माइनस बी निकाल लिया। आपको समझ में आया ए माइनस बी कैसे निकाला जाता है? बिल्कुल इसी तरह अब हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मान लीजिए अब हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक यूनिवर्सल सेट दिया जाए। मान लीजिए हमें सेट ए दिया जा रहा है, इसमें 2 3 4 5 और हमें सेट बी दिया जा रहा है। सेट बी दिया जा रहा है हमें, मान लीजिए 5 6 7 9 और 10। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि आप u माइनस ए निकालिए और u माइनस बी निकालिए। u क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यहाँ पे a और b दो अलग सेट दिए गए हैं। हमसे कहा जा रहा है आप पहले u माइनस ए निकालिए, फिर क्या निकालना है हमें, u माइनस बी। तो u माइनस ए का मतलब मैं बार बार बता चुका हूं क्या है, u में से हमें a के एलिमेंट्स हटाने हैं, u में से हमें a के एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। तो u में से a के एलिमेंट्स हटा देते हैं। a के पास है 2 3 4 5, हमने 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, 5 हटा दिया। तो u के पास क्या बचे, 1 बचा, 6 बचा, 7 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। ये हमने u में से क्या माइनस किया, a माइनस किया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, u में से b को डिलीट करेंगे। u में से b को डिलीट कर देते हैं। देखें क्या है u में से b को डिलीट करने में, इसको वापस लिख लेते हैं 2 3 4 5। अब u में से b को डिलीट करना है। b क्या है, 5 6 7 9 10। तो हमें u में से b के ये जितने एलिमेंट है इनको हटाना है। तो b का एलिमेंट है 5 6 7 फिर 9 फिर 10। तो हमने u जो कि यूनिवर्सल सेट है इसमें से हमने b हटा दिया, b सेट के एलिमेंट्स हटा दिए। तो क्या बचा इसमें, 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 8 बचा है और बस हमने 5 6 7 9 10 हटा दिया। तो इसे कहा जाता है u माइनस बी। तो अब कैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे समझे हम। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है, जैसे हमने डिफरेंस ऑफ सेट निकाला, डिफरेंस ऑफ सेट में कोई भी दो सेट होते हैं। जैसे हम a माइनस बी निकाल सकते हैं, b माइनस सी निकाल सकते हैं, a माइनस सी निकाल सकते हैं, e माइनस एफ निकाल सकते हैं। इन्हें कहा जाता है डिफरेंस ऑफ सेट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होता है कि हम दो सेट का डिफरेंस तो करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या करते हैं, दो सेट का डिफरेंस तो करते हैं, लेकिन उनमें से एक सेट यूनिवर्सल सेट होता है, उनमें से एक सेट यूनिवर्सल सेट होता है। आपको समझ में आया। हमें अभी भी क्या करना है, दो सेट का डिफरेंस निकालना है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या होगा, दो सेट का जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो उसमें से एक सेट कौन होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। इसका मतलब अगर आपका एक सेट है यूनिवर्सल सेट और यहां पर कोई भी सेट है, ए है, बी है, सी है, अगर आप u माइनस ए निकाल रहे हैं, u माइनस बी निकाल रहे हैं, u माइनस सी निकाल रहे हैं, मतलब आप क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए निकालना। तो अगर u माइनस ए निकाला है तो मतलब आपने a कॉम्प्लीमेंट निकालना है, u माइनस ए। तो आपने a कॉम्प्लीमेंट निकाला है, a कॉम्प्लीमेंट। अगर u माइनस बी है तो मतलब आपने b कॉम्प्लीमेंट निकाला है। इसी तरह अगर आप c कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो आप u माइनस सी निकालेंगे। इसी तरह अगर आप e कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो u माइनस ई निकालेंगे। याद रखिएगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे u से आपको डिफरेंस घटाना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें f कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे हमें u में से घटाना पड़ेगा।
तो अगर हमें एफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से घटा दिया, जो भी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो आपको उसे क्या करना है, यू में से घटा देना है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है। तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इसे हम? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कोई भी एक सेट पकड़ लेते हैं, सेट ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैन बी डिफाइंड एज difference of universal set U and given set A तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैसे निकाला जाता है? यूनिवर्सल सेट यू का गिवन सेट ए से क्या निकाला जाता है? डिफरेंस निकाला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो यू माइनस ए निकालेंगे, अगर आप पी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो आप यू माइनस पी निकालेंगे। शायद आप समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ताकि और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी है तो बहुत आसान चीज, अगर आप डिफरेंस समझ गए थे तो यूनिवर्सल भी कॉम्प्लीमेंट भी आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है हमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया है। अगर आपको पता नहीं है यूनिवर्सल सेट क्या होता है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके यूनिवर्सल सेट देख लीजिए, मैंने यूनिवर्सल सेट अच्छे से समझाया था, ठीक है। यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद हमें सेट ए दिया गया है। सेट ए दिया है 1 3 5 7 और 9। हमसे कहा जा रहा है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, मैंने आपसे बताया कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस जो भी सेट दिया यू माइनस ए। तो हमें क्या करना है, यू में से ए को डिलीट करना है। तो u में से a के एलिमेंट्स डिलीट करना है, हमें देखना है u में a के कौन से एलिमेंट आते हैं। तो u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से हमें a के एलिमेंट हटाने हैं। कौन से? 1 3 5 7 9। तो चलिए हटाते हैं। इसमें से ये हटाना हमें, तो 1 चला गया, 3 चला गया, 5 चला गया, 7 चला गया और 9 चला गया। बचा क्या? 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा। मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप u में से a के एलिमेंट्स हटा दो तो वो क्या कहलाएगा? a कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया आपको? एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है जो कि सेट है ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ को-एड स्कूल या को-एजुकेशन स्कूल। ठीक है, ढंग से देखिएगा। यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है ये किसका सेट है? उन सारे स्टूडेंट्स का जो कि क्लास 11th में पढ़ते हैं। किस स्कूल के? को-एड स्कूल के। को-एड स्कूल में जहां लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। और हमें सेट ए दिया गया है, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th। हमें ए दिया गया है कि सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th। हमें निकालने को कहा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपसे बताया था ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो अब ढंग से सोचना है हमें, ठीक है। हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है। अब हमें देखना यूनिवर्सल सेट है क्या। यूनिवर्सल सेट है वो सारे स्टूडेंट जो कि क्लास 11th में पढ़ते हैं को-एड स्कूल के। इसमें से हमें ए हटाना है। ए क्या है? वो सेट ऑफ सारी लड़कियां, सारी गर्ल्स जो कि किसमें पढ़ती हैं? क्लास 11th में। तो U है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, सारे बच्चे क्लास 11th के, और A है सारी लड़कियां क्लास 11th के। तो आप U में से जब A घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेट ऑफ बॉयज मिलेगा, क्योंकि ये है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th और ये है गर्ल्स ऑफ क्लास 11th।
जब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th में, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th का मतलब क्या होता है, बॉयज प्लस गर्ल्स। तो जब आप स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 में, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में आप गर्ल्स हटा देंगे तो क्या बचेगा, सेट ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 11th। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए अब यूनिवर्सल सेट दिया गया है हमें 1 2 3 4 5 6, सेट ए दिया गया है, सेट ए 2,3 और सेट बी दिया गया है हमें 3,4,5। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक है, तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब इस यूनिवर्सल सेट में से आपको ए के एलिमेंट्स हटा देने हैं। तो ए के एलिमेंट क्या है, 2 और 3। तो आप यूनिवर्सल सेट में से क्या हटा दोगे, 2 और 3। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट में से ए के 2 और 3 हटा दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा और 6 बचेगा। ये किसका आंसर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट का। इसके बाद हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मैंने आपसे बताया बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी। u माइनस बी का मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपको b हटाना है। तो आप यूनिवर्सल सेट में से b हटा दो। b कौन है, 3 4 5। तो आप 3 4 5 हटा दो। अगर आप 3 4 5 हटाते तो 1 2 6 बच जाता है, 1 2 6। इसके बाद हमें निकालना है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था इंटरसेक्शन में उल्टा u या n लगाया जाता है। तो हमें a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना आया था, 1 4 5 6। ये इंटरसेक्शन निकालना है किसमें, b कॉम्प्लीमेंट, 1 2 6। मैंने आपसे बताया था इस साइन का मतलब इंटरसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। तो आप इन दोनों को देखिए, कॉमन एलिमेंट्स क्या है। देखिए दोनों में 1 आता है, 1 कॉमन है। ठीक है, दोनों में 6 आता है, 6 एलिमेंट। ठीक है, 6 कॉमन हो गया। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की है या देखी है तो मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब मैंने आपको बताया था ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट एक साथ लिख लीजिए। जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है, मतलब ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है, उसे आप एक बार लिखेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, ए और बी के सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं, लेकिन यूनियन में क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं। तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं ना, तो हमें ए लिखेंगे। ए कितना है, 2,3। फिर बीच में क्या लगा हुआ है, यूनियन। फिर बी, बी क्या है, 3,4,5। मैंने आपको बताया यूनियन का मतलब क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं एक साथ। अगर कोई एलिमेंट दोनों में आ रहा है तो उसे एक बार लिखेंगे। जैसे देखिए 2 लिखा हमने, इसका हमने 3 लिखा, इसके एलिमेंट्स खत्म हो गए। अब यहाँ आते हैं, पहला 3 है, हम 3 लिख चुके हैं तो हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर 4 आया और फिर 5 आया। ये हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, ये ए यूनियन बी था। अगर हमसे इंटरसेक्शन निकालने बोलता तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता। तो कॉमन क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है निकालने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपसे बताया था किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट लगा हो, अगर किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो आप क्या निकालोगे, u माइनस वो सेट। जैसे अगर a का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप निकालोगे u माइनस ए। ऐसे ही अगर a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप निकालोगे u माइनस इसका, u माइनस a कॉम्प्लीमेंट। समझ आया? जैसे हम a कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, u माइनस ए। तो वैसे ए कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब u क्या था, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6,
माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया था 1456 तो इनमें से ये 1456 हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिलीट करना है। तो चलिए 1456 यहां से हटा देते हैं, 1 हटा, 4 हटा, 5 हटा, 6 हटा, क्या आया 2 3 2,3। देखिए 2,3 आया, क्या 2,3 ए ही था क्या? इसका मतलब अगर आप किसी सेट का डबल बार कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब ए का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वापस क्या आता है उसका आंसर? वही सेट आ जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी सेट का आप डबल बार कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हो तो वापस वही सेट आ जाता है। ऐसे ही किसी का 4 बार कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो वापस वही सेट आ जाएगा, इवन टाइम्स में वही सेट आ जाता है। इसके बाद हमें निकालना है a माइनस बी द होल कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी द होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मैंने आपको बताया था किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप क्या करते हो, उसे u से घटाते हो। अभी किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें? a माइनस बी का। इसका मतलब आपको u में से a माइनस बी घटाना है, u में से आपको a माइनस बी घटाना है। अब u क्या है? u है 1 2 3 4 5 6, घटाना है किसको? a माइनस बी को। a माइनस बी क्या होता है? सेट ए में से बी के एलिमेंट डिलीट करने। निकालते हैं a माइनस बी। a माइनस बी, a कितना था 2,3 माइनस बी कितना था 3 4 5। तो आप a में से b के एलिमेंट हटा दो। अब b का कौन सा एलिमेंट a में आता है? सिर्फ 3 आता है। तो a माइनस बी, a में से b के एलिमेंट हटाना है, तो b का सिर्फ 3 आ रहा है, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे 2। तो 1 2 3 4 5 6 में से आपको 2 हटाना है, तो ये हमने 2 हटा दिया, क्या बचा 1 3 4 5 6, ये बचा। लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें लास्ट क्वेश्चन है A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू लाना है हमें A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, इसका LHS लेते हैं। इसका LHS लेते हैं। LHS क्या है? A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने आपसे बताया किसी का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालते हो, U में से उसी चीज को माइनस करते हो। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? U में से आप A यूनियन B को माइनस कर दोगे। U क्या है 1 2 3 4 5 6 माइनस A यूनियन B। A यूनियन B हमने यहां निकाला, A यूनियन B का आंसर कितना था 2 3 4 5। तो यहां लिखेंगे 2 3 4 5। तो आपको 1 2 3 4 5 6 में से 2 3 4 5 डिलीट करना है। तो 2 3 4 5 यहां से हटा देते हैं, 2 हटा 3 हटा 4 हटा 5 हटा, क्या बचा 1 6। ये किसका आंसर आ गया? A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट का। अब उठाते हैं RHS को। RHS क्या है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये तो हमने आंसर निकाला ही था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या था 1,6। देख लीजिए A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मतलब LHS और RHS बराबर है कि नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम मैंने बताया था कैसे बनाया जाता है और क्यों बताया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर्स जाके देखिएगा, तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, वरना आपको नहीं समझ में आएगा कि हम क्यों वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो हमें सबसे पहले बोला जा रहा है कि आप A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाइए। मैंने आपसे बताया था कि वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल क्या बताता है हमें? यूनिवर्सल सेट बताता है। मान लीजिए ए और बी ऐसे सेट हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो ए और बी मैंने बताया था कैसे बनाया जाता है, ये ए सेट और ये क्या हो जाएगा बी सेट। ये ए सेट हुआ और ये क्या हुआ बी सेट। सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी का मतलब ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, दोनों का साथ चाहिए हमें। ए यूनियन बी मतलब कॉम्बिनेशन किसका, ए का और बी का। लेकिन उसके बाद यहां कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको यू में से ए यूनियन बी हटाना है।
इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में वो चीज घटा दो जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ किसके ऊपर लगा हुआ है, ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है, मतलब यू में से आपको क्या घटाना है, ए यूनियन बी। तो आपको यू में से ए यूनियन बी हटाना है, तो इस यू में से आपको ये पार्ट हटाना है। तो अगर आपको ये पार्ट देखो, यू में से ए यूनियन बी तो ये ना, ये ए यूनियन बी है, तो आपको यू में से ए यूनियन बी हटाना है। तो मतलब काम का कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये पार्ट हमारे काम का होगा। क्यों, और ये वाला पार्ट हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमसे बोला जा रहा है आप यू में से ये चीज हटा दीजिए तो बचेगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। अब सेकंड हमसे बोला जा रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आप वेन डायग्राम बनाइए। अब आप 2 मिनट सोचिए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या। मैं बनाता हूं इसको, ये है यूनिवर्सल सेट, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए को हटाना, मतलब हमें पूरा ए यहां से हटाना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से आपको बी हटाना, यू में से हमें बी हटाना है, और यू में से ए हटाया और यू में से बी हटाया, बाकी इंटरसेक्शन का मतलब उनका कॉमन पार्ट। तो यू में से हमें ए हटाना, यू में से हमने ये वाला ए हटा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से बी हटाना, हटा दिया, बाकी पोर्शन कौन सा बचा, यही वाला। मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। देखिए यहाँ प्रूव किया था कि नहीं प्रूव किया था, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसे ही कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये चीज याद रखिएगा। देखिए हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया इसको कि ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और वेन डायग्राम से भी बता दिया कि ये इक्वल होता है। तो ये होता है पहला स्टेटमेंट डी मॉर्गन्स लॉ का। दूसरा स्टेटमेंट, हमें कहा जा रहा है आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए वेन डायग्राम से। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो मैंने आपसे बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगाओ ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब आपको यू में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना है, ठीक है। ये हमने बनाया, इसे क्या कहा जाता है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, यूनिवर्सल सेट। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये हो गया सेट ए, ये क्या हो गया सेट बी। आपको इस पूरे यू में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट। ए और बी का कॉमन पार्ट ये है क्या, जिसको मैं अभी फिलहाल शेड कर रहा हूं, ये है। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन आपको यू में से ए इंटरसेक्शन बी हटाना है, तो मतलब आपको ये कॉमन पार्ट हटाना है। तो अगर मैं ये कॉमन पार्ट हटा दूं तो बचेगा क्या, ये पोर्शन बचेगा। इस कॉमन पार्ट को छोड़ के, इस कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी सब शेड हो जाएगा। देखिए ये बस ये वाला कॉमन पार्ट शेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें यू में से ये कॉमन पार्ट हटाना था, और बचेगा क्या, बाकी पोर्शन बच जाएगा। अब ऐसे ही ये तो हमने निकाल लिया, अब ऐसे ही हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको बनाते हैं यूनिवर्सल सेट, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के सारी चीजें, ए को छोड़ के सारी चीजें, ए को छोड़ के सारी चीजें मतलब ये पूरा शेड हो जाएगा, बी भी शेड हो जाएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सारी चीजें, बी को छोड़ के मतलब ए भी शेड हो जाएगा। और यूनियन का मतलब उनको कंबाइन करो। आप कैसे कंबाइन करो, देखो अगर ए कॉम्प्लीमेंट बोलता है तो मतलब ए को छोड़ के सभी को, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, तो आपको यू में से क्या घटाना है, ए हटाना है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से आपको क्या घटाना है, बी, यू में से बी हटाना है। लेकिन बोला दोनों कंबाइन कर लो, अगर दोनों कंबाइन करें तो ए में से ये यू में से ए हटाया और बी हटाया, जब इसको शेड करेंगे तो ये वापस वही आ जाएगा। तो मतलब फिर वही वाला पार्ट बच जाएगा। तो इसका मतलब कि देखो ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की, इसे भी कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हमने कितने स्टेटमेंट लिख लिए? 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा? ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लिखा हमने ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ यूनियन आता है तो यहाँ इंटरसेक्शन आता है, अगर यहाँ इंटरसेक्शन आता है तो यहाँ यूनियन आता है। तो ये हुआ हमारे सारी जितने कंसेप्ट थे हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने हैं यूनियन के, इंटरसेक्शन के, कॉम्प्लीमेंट के और डी मॉर्गन्स लॉ के। ठीक है, जब तक आप यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक्स।